हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ जम्मू में स्थित श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पे। यदि आपका भी यहाँ पर जाने का प्लान है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वैष्णो देवी मंदिर देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, जो जम्मू में कटरा से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुटा भवन पर स्थित है। वैष्णो देवी मंदिर मां दुर्गा को समर्पित 108 शक्तिपीठों में से एक है, जहां श्रद्धालु भारी मात्रा में माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए आते हैं। माना जाता है कि माता वैष्णो देवी का दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से माता वैष्णो देवी यात्रा की संपूर्ण जानकारी शेयर करूंगी, जैसे कि आपको यात्रा कब करनी चाहिए, आप यहां पर कैसे पहुंच सकते हैं और अपना स्टे कहां पर प्लान कर सकते हैं, भवन के लिए पैदल ट्रैक, घोड़े, पालकी से कैसे जाएं और इसका किराया क्या होगा, हेलीकॉप्टर से कैसे पहुंच सकते हैं, बैटरी कार से कैसे जा सकते हैं, रोपवे से कैसे पहुंचे और फ्री धर्मशाला कहां है और यात्रा बजट क्या रहेगा, इन सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि माता रानी के दर्शन हमें कब और कितने दिनों के लिए करने चाहिए। वैसे तो आप वैष्णो देवी की यात्रा साल भर में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन श्रद्धालु यहाँ अक्टूबर से जून तक भारी मात्रा में दर्शन करने आते हैं। बरसात के दिनों में आपको यहाँ आना अवॉइड करना चाहिए। आप अपनी यात्रा 2 नाइट्स और 3 डेज की रखें, जिसमें आप अपनी यात्रा को बड़े ही आराम से पूर्ण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि माता वैष्णो देवी टेम्पल आप कैसे पहुंच सकते हैं। बाय रोड आप दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब जैसे बड़े शहरों से डायरेक्ट कटरा तक एसी, नॉन एसी बस के द्वारा आ सकते हैं। बस के द्वारा आपको पहुंचने में 8 से 9 घंटे लगेंगे, जिसमें किराया 400 से 1000 रुपये के बीच में रह सकता है। वैष्णो देवी पहुंचने के लिए यहाँ की नियरेस्ट सिटी कटरा है, जो कि वैष्णो देवी से 14 किलोमीटर की दूरी पे है और कटरा से ही पैदल चल के वैष्णो देवी मंदिर पहुंचा जा सकता है। बाय ट्रेन बात करें तो यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन है। दिल्ली के अलावा कई दूसरे शहरों से डायरेक्ट ट्रेन आप लोगों को मिल जाएगी। वैसे यहाँ के लिए थोड़ी बहुत ट्रेन्स ही चलती हैं। इसके अलावा जम्मू तवी रेलवे स्टेशन बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है, जो कि देश भर के मुख्य शहरों से बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड है। तो देश के किसी भी शहर से डायरेक्ट ट्रेन जम्मू के लिए आसानी से मिल जाएगी। बाय फ्लाइट बात करें तो जम्मू का रानी बाग एयरपोर्ट वैष्णो देवी का नज़दीकी एयरपोर्ट है। आप देश के प्रमुख शहरों से डायरेक्ट जम्मू के लिए फ्लाइट पकड़कर जम्मू पहुंच सकते हैं। एयरपोर्ट आकर आप बस के द्वारा या फिर टैक्सी के द्वारा कटरा पहुंच सकते हैं। बस के द्वारा आपका किराया 50 रुपीज़ के आसपास लगेगा और टैक्सी के द्वारा आपका किराया 1000 रुपये के आसपास लगेगा। जम्मू से कटरा के लिए बस और टैक्सी की सुविधा बहुत ही आसानी से मिल जाती है। कटरा से जम्मू की दूरी 45 किलोमीटर है। यदि आप जम्मू तवी पहुंच जाते हैं तो अब हम बात करेंगे कि जम्मू तवी से आप कटरा कैसे पहुंच सकते हैं, क्योंकि कटरा ही वो जगह है जहां से माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है। जम्मू से आप दोनों ही रूट अपना सकते हैं। जम्मू से आप ट्रेन द्वारा आ सकते हैं या फिर बस द्वारा आ सकते हैं या फिर टैक्सी द्वारा। यदि आप ट्रेन के द्वारा आते हैं
तो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से कटरा रेलवे स्टेशन की दूरी 75 किलोमीटर है और ट्रेन के द्वारा पहुंचने में आपको 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं और ट्रेन का जो किराया है वो 100 से 200 के बीच में लगेगा। लेकिन ट्रेन का जो रास्ता है वो बेहद ही खूबसूरत है क्योंकि ट्रेन काफ़ी सारी टनल्स में से होकर जाती है। ट्रेन के द्वारा आपको खूबसूरत पहाड़ियों का नज़ारा देखने को मिलेगा और साथ ही बहती हुई नदियाँ देखने को मिलेंगी। यदि आप बस के द्वारा जाना चाहते हैं तो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के पास से ही आपको बहुत सारी बसेस मिल जाएंगी और बस का जो किराया है वो है 80 रुपीज़ और बस आपको टोटल 1 से 1.5 घंटे में कटरा पहुंचा देती है क्योंकि बाय रोड जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है और बाय ट्रेन डिस्टेंस 75 किलोमीटर है और वही बाय रोड अगर जाते हैं तो मात्र 45 किलोमीटर पड़ेगा। और जब आप बाय रोड जाएंगे तो जम्मू तवी से कटरा तक आपको इंडिया की लॉन्गेस्ट हाईवे यानी कि जो सबसे लंबी हाईवे है NH 44 से होकर जाएंगे जो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है जो करीब 4000 से भी लंबी है। बाय रोड भी रास्ता बेहद ही खूबसूरत है। जब आप कटरा बाय ट्रेन पहुंच जाते हैं तो रेलवे स्टेशन के पास ही आपको यात्रा पर्ची काउंटर मिल जाएगा जहां से आपको रजिस्ट्रेशन करके एक RFID कार्ड मिलेगा। यदि आप बाय बस आते हैं तो बस स्टैंड के पास आपको सेम फैसिलिटी मिल जाएगी जो कि यात्रा पर जाने के लिए कंपलसरी है। इस कार्ड को गले में डालकर यात्रा करनी होती है। यदि आप किसी कारणवश अपना कार्ड नहीं बना पाते हैं तो ताराकोट और बाणगंगा में भी रजिस्ट्रेशन काउंटर हैं। वहां पर भी आप अपना RFID कार्ड बना सकते हैं। बाय बस या बाय ट्रेन आप कटरा पहुंच जाते हैं तो वहां पे आपको एक नई सिम परचेज करनी पड़ेगी। यदि आप जम्मू के अलावा अन्य किसी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपका सिम कार्ड यहाँ पर काम नहीं करेगा। यदि आपका सिम कार्ड पोस्टपेड है तो काम करेगा, लेकिन अगर आपका सिम कार्ड प्रीपेड है तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। इसीलिए आपको सिम कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। सिम कार्ड आपको 200 से लेकर 300 के बीच में मिल जाएगा। जब आप कटरा पहुंच जाते हैं तो अब हम बात करेंगे कि आपको स्टे कहां पर करना है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो अपना स्टे कटरा या फिर वैष्णो देवी माता के आसपास कर सकते हैं। यदि आप कटरा में स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे होटल्स व रूम मिल जाएंगे जिसका प्राइस 500 से लेकर 5000 तक रह सकता है। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर स्टे करने के काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। कटरा पर पहुँचते ही आपको श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से यात्री निवास मिल जाएगा जिसका नाम है निहारिका भवन कॉम्प्लेक्स। जैसे ही आप गेट से एंटर करेंगे यहाँ पर आपको 2 बिल्डिंग दिखाई देगी, एक पिंक कलर की और दूसरी वाइट कलर की। पिंक कलर की जो बिल्डिंग है वो निहारिका भवन है और जो वाइट कलर की बिल्डिंग है वो शक्ति भवन है और इसके बैक साइड में आशीर्वाद भवन है। यदि आपको रूम चाहिए तो निहारिका भवन में मिल जाएगा और यदि डॉर्मेट्री चाहिए तो शक्ति भवन में मिल जाएगा। शक्ति भवन और आशीर्वाद भवन में यदि आप डॉर्मेट्री लेते हैं तो 150 रुपीज़ पर डे के हिसाब से लगेगा। 24 घंटे यहाँ पर रुकने की व्यवस्था रहती है। सुबह 10 बजे चेक इन होता है और अगली सुबह 10 बजे चेकआउट होता है। यदि आप डॉर्मेट्री लेते हैं तो इसके अंदर ही लॉकर की सुविधा है जहां पर अपना जरूरी सामान डिपॉजिट करा सकते हैं। भवन आप अपना जरूरी सामान ही लेकर जाएं जिससे आपको चढ़ाई करने में आसानी रहेगी। यहाँ पर आप अच्छे से फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर वगैरह कर सकते हैं। शक्ति भवन के अंदर ही आपको एक अन्नपूर्णा भोजनालय मिल जाएगा जो श्राइन बोर्ड की तरफ से ही बनाया गया है।
इसके अंदर आपको नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन हर तरह का खाना मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत ही कम दाम में अच्छा खाना मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पूरी छोले, छोले चावल, कड़ी चावल, राजमा चावल, सांभर, डोसा, इडली, बड़ा, रोटी, सब्जी, दाल चावल सब कुछ मिलेगा। आपको जो भी खाना है आराम से खा सकते हैं। सारी चीज़ों के रेट आपको 50 रुपीज़ के बीच में ही मिलेंगे। इसके ठीक सामने आप देखेंगे तो निहारिका भवन है। इसके अंदर भी भोजनालय है जहां पर आपको बफे सिस्टम मिल जाएगा, जहां पर आप 175 रुपीज़ में अनलिमिटेड खाना खा सकते हैं। मार्केट के मुकाबले यहाँ पर खाना काफ़ी सस्ता और स्वादिष्ट मिलता है। यहाँ पर भी आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कर सकते हैं। खाना खाने के बाद हम लोग माता वैष्णो देवी की यात्रा स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हम वैष्णो देवी माता की यात्रा स्टार्ट करेंगे तो हमें दो रूट मिलेंगे, एक नया रास्ता और एक पुराना रास्ता। यदि आपको ज़्यादा भीड़, ज़्यादा शोर शराबा और ज़्यादा दुकानें नहीं चाहिए तो आप नया रास्ता चूज कर सकते हैं, क्योंकि नए रास्ते में आपको घोड़ा, गाड़ी, पालकी किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। इसीलिए इस रास्ते में शोर शराबा भी कम रहता है। नए रास्ते में आपको शांत वातावरण और एकदम साफ सुथरा रास्ता मिलेगा। इसीलिए हम नए रास्ते यानी कि ताराकोट वाले रास्ते से यात्रा करेंगे। कटरा से ताराकोट की दूरी 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। जैसे ही आप अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे तो आपको काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। जैसे ही आप ऑटो से उतरेंगे तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर है। वहाँ पर आपकी यात्रा पर्ची चेक होगी और साथ ही आपके सामान की भी चेकिंग होगी। यात्रा पर्ची को देकर हमें RFID कार्ड मिलेगा, जिसको गले में डालकर ही हमें अपनी यात्रा पूरी करनी होती है। यात्रा करते समय बीच बीच में आप ढाबे का स्वादिष्ट खाना व गर्मा गर्म चाय का भी मज़ा ले सकते हैं। जो पुराना रास्ता है उसमें 12 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। अगर नए रास्ते की बात करें तो इसमें आपको 13 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ेगी। ये रास्ता काफ़ी आसान है, लेकिन इसकी लंबाई 1 किलोमीटर ज़्यादा है। यहाँ पर आप केवल पैदल ही चल सकते हैं। यहाँ पर आपको घोड़ा, पालकी किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन इस रास्ते में आपको खाने पीने की बाकी सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। ये दोनों ही रास्ते अर्धकुंवारी में एक हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि आप घोड़े, पालकी और बैटरी द्वारा कैसे जा सकते हैं और इसका किराया क्या रहेगा। घोड़े का किराया 1250 और पालकी का किराया 3150 वन साइड रहता है। यदि आप अर्धकुंवारी तक बुक करते हैं तो पालकी का किराया 1800 और घोड़े का किराया 650 वन साइड रहता है। बैटरी कार की बुकिंग आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही कर सकते हैं। इसकी बुकिंग आपको यात्रा से 60 दिन पहले करनी होती है। यदि फ्रेंड्स आपने बैटरी कार ऑनलाइन बुक की है तो बैटरी कार में बैठते समय आपको फ़ोटो, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ सारी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी तभी आप बैटरी कार में बैठ सकते हैं। बैटरी टिकट की कॉस्ट अर्धकुंवारी टू भवन वन साइड 354 रुपीज़ है और भवन टू अर्धकुंवारी 230 रुपीज़ रहता है। छोटे बच्चों के लिए आप ट्रॉली बुक कर सकते हैं जिसकी कॉस्ट 500 रुपीज़ रहती है। अब हम बात करेंगे कि हेलीकॉप्टर से आप यात्रा कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी आप श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर की यात्रा कटरा से सांझी छत की रहती है। सांझी छत भवन से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन बुकिंग आपको यात्रा से 60 दिन पहले करनी होती है। टिकट कॉस्ट वन साइड 130 रुपीज़ रहता है।
वही बोथ साइड 3660 पर पर्सन रहता है। बोर्डिंग के दौरान आपको ऑनलाइन टिकट, आईडी प्रूफ, डेबिट कार्ड वगैरह शो करना पड़ता है। इसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, 3 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद अगला प्रमुख स्थान मिलेगा अर्धकुंवारी। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता वैष्णवी ने एक गुफा के अंदर 9 महीने तपस्या की थी। इस गुफा में दर्शन करने के लिए आपको लाइन में लगकर टिकट लेना पड़ता है। यहाँ पे गुफा के दर्शन करने के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगती है और यहाँ पर काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ पर आप अपनी पर्ची बनवा सकते हैं, उसमें टाइम दिया होता है कि कितने घंटे के बाद आप दर्शन कर सकते हैं। आपको 12 से 14 घंटे की वेटिंग तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि गुफा बहुत ही पतली और संकरी है। एक एक करके लोग अंदर जाते हैं। एक बार में 300 लोगों को गुफा का दर्शन करने के लिए भेजते हैं। जब वो लोग दर्शन करके गुफा से बाहर आ जाते हैं, तब दूसरे ग्रुप को भेजते हैं। हम लोग नवरात्रों में गए थे तो हमें 48 घंटे की वेटिंग मिली थी। आप एक काम कर सकते हैं, आप पर्ची बनवा लीजिए। उसके बाद आप माता वैष्णवी और भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद वापसी में यहाँ दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि जो आपको वेटिंग टाइम मिलेगा उसमें से कुछ टाइम आपका ऊपर जाके दर्शन करने में ही बीत जाएगा, तो आपको ज़्यादा समय तक इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। और यदि आपकी ट्रेन की बुकिंग है और आपके पास गुफा का दर्शन करने के लिए टाइम नहीं है, तो मॉर्निंग में आप 4 से 5 बजे लाइन में जाकर लग सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में 4 से 5 बजे के बीच 100 लोगों के ग्रुप को बिना पर्ची के ही गुफा का दर्शन करने के लिए भेजते हैं। उस टाइम काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए 100 लोगों का ग्रुप भी बड़ी मुश्किल से पूरा होता है। इसीलिए मॉर्निंग में फटाफट से गुफा के दर्शन हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। यहाँ पर भी आपको डॉर्मेट्री मिल जाएगी, 150 रुपये पर डे रहता है। यहाँ पर काफ़ी सारे भवन हैं, जैसे कि शैलपुत्री भवन, शीतला भवन, जहाँ पर आप लोग स्टे कर सकते हैं। खाने की बात करें तो श्राइन बोर्ड की जो सुविधा है वहाँ पर आप लोग खा सकते हैं, या फिर मंदिर के पास में ही छोटी सी मार्केट है जहाँ पर आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। मेडिसिन से लेकर खाने तक सारी शॉप्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और यहाँ पर ये सागर रत्ना रेस्टोरेंट है, यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा खाना मिल जाएगा। यहाँ पर आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कर सकते हैं। जैसे ही हम अर्धकुंवारी से आगे बढ़ते हैं, 4 किलोमीटर की दूरी तय करके अगला प्रमुख स्थान आता है सांझी छत। यहाँ पर आप 10 से 15 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ का व्यू काफ़ी शानदार है, तो यहाँ पर आप फोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, सांझी छत पर ही हेलीपैड बना हुआ है, जो हेलीकॉप्टर आते हैं वो यहीं तक आते हैं। सांझी छत से भवन तक का 2 किलोमीटर का रास्ता है, जो हमें पैदल ही तय करना होता है। यहाँ से थोड़ी दूरी पे भवन है। 13 किलोमीटर की चढ़ाई में टोटल 4 से 5 घंटे का टाइम लग जाता है। यदि धीरे चलेंगे तो 6 घंटे का टाइम भी लग सकता है। नवरात्रों के दिनों में भक्तों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर रहती है, और रास्ते में खाने पीने की काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। रास्ते में आपको श्राइन बोर्ड की ओर से काफ़ी सारी सुविधाएं मिलेंगी। कुछ ही देर में हम भवन पहुंचने वाले हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से भवन दिखाई देने लगा है।
जैसे ही आप अपनी यात्रा स्टार्ट करें तो अपने मन के अंदर माता रानी के जयकारे जरूर बोलें। इससे आपकी यात्रा कब पूरी हो जाएगी आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। अभी हम भवन के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। वैसे तो दर्शन करने के लिए 1 से 1.5 घंटा लगता है, लेकिन नवरात्रों में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि नवरात्रों में भक्तों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। रास्ते में आपको श्राइन बोर्ड की ओर से काफ़ी सारी सुविधाएं मिलेंगी, जहां पर आप सस्ता और अच्छा खाना खा सकते हैं। भवन के पास ही आपको फ्री लॉकर सेवा मिल जाएगी, जिसमें आप अपना सामान, बेल्ट, मोबाइल, जूते वगैरह जमा करा के भवन में माता रानी के दर्शन के लिए लाइन में लग सकते हैं। प्रसाद यहाँ आपको श्राइन बोर्ड की ओर से 50 रुपये में, 100 रुपये में, 200 रुपये में और 300 रुपये में मिल जाएगा। आप 200 रुपये का प्रसाद ले सकते हैं, जिसमें नारियल के साथ माता की चुन्नी भी मिलती है। प्रसाद लेने के बाद आप माता रानी का दर्शन करने के लिए लाइन में लग सकते हैं। माता रानी का दर्शन करने के बाद हम भैरव बाबा का दर्शन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। भवन से 2 किलोमीटर की दूरी पे भैरव बाबा का मंदिर है। ताराकोट से भवन की चढ़ाई काफ़ी आसान है, लेकिन भवन से भैरव बाबा की जो चढ़ाई है वो काफ़ी कठिन है। ऐसा माना जाता है कि बिना भैरव बाबा के दर्शन के बिना माता रानी का दर्शन अधूरा माना जाता है। लेकिन भैरव बाबा तक जाने का एक आसान तरीका भी है। भवन के पास में ही आपको भैरव बाबा के मंदिर जाने के लिए रोपवे की फैसिलिटी मिल जाएगी, जिसकी आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। रोपवे टिकट की कॉस्ट 100 रुपीज़ पर पर्सन है। फ्रेंड्स, चढ़ाई करते समय जहां आपको 4 से 5 घंटे लगते हैं, वापसी में आप 2 से 3 घंटे में ही नीचे पहुंच जाएंगे। यदि आप शाम के 6 से 7 बजे दर्शन करके फ्री हो जाते हैं तो आप आराम से नीचे आ सकते हैं। 10 से 11 बजे आप नीचे पहुंच जाएंगे। नीचे आकर आप अपना रेस्ट वगैरह कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपको यात्रा करने के लिए कितने दिन लग सकते हैं। यदि आप सुबह 10 बजे अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं और आप यंग हैं तो 1 दिन में आप दर्शन करके वापस आ सकते हैं, और यदि आप एज्ड हैं तो 2 दिन आपको लग जाएंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे बजट की। यदि फ्रेंड्स आपको यात्रा करने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं तो आपका ये खर्चा 2 से 3 हज़ार रुपये तक आ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी वैष्णो देवी यात्रा की संपूर्ण जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।